राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो गए? मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह तो नहीं कह सकती हूँ, टाइम हो चुका है, 2:30 बज गए हैं। और अभी अभी मैं मार्केट से आई हूँ साहब के साथ। साहब चले गए हैं ड्यूटी मुझे छोड़ के, और मुझे छोड़ के। और भी एक बार पंखा थोड़ा सा मंदा कर देती हूँ, ऐसे ही चला लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ मार्केट से। और भाई मार्केट से लेके आई हूँ मैं इन सारे कपड़ों के अस्तर, जो कि ये कपड़े आ गए थे मेरे। और साहब लेके आए हैं मेरे लिए राम लड्डू। जब तक मैं कपड़े खरीद रही थी तो राम लड्डू ले आई है मेरे लिए। तो ये है राम लड्डू, ये रहे। और अब मैं इनको खा लूँगी भाई, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है। साहब अपना खाना लेके जा चुके हैं, मैंने नहीं खाया। जो मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी, तो तोरी की सब्ज़ी की भी रेसिपी इसी में ही है, वो खाना बनाते वक्त आपको दिख जाएगी, क्योंकि सुबह मैंने कैमरा उठा लिया था आज। और चलो भी अब बाकी के काम में, मतलब बाकी की बात में बाद में। हाय रे, पानी की प्यास लग रही ना, इसीलिए कोई शब्द ऐसे इधर उधर जा रहे हैं। एक तो मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ, तो भी मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और बस थोड़ा सा भाई वो गर्मी सर पे चढ़ गई है मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है शब्द भी नहीं मिल रहे मेरे को बोलते हुए। और ले आई हूँ मैं सारे अस्तर वस्तर जो भी हैं। अब मैं खाना पीना खा लेती हूँ, दवाई लेने के बाद में फिर मैं थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद में फिर मैं मशीन पर बैठूँगी। सूट तो मैंने कल ही काट लिया था, तो बस अस्तर ही रख के काटना उसके ऊपर, लेकिन पहले मुझे धोना पड़ेगा अस्तर, फिर उसके बाद में मैं सिलूँगी। और भाई हेलो जी, आ चुके हो भी मैं फिर से अपने कैमरे पर। और टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं, और मैं खड़ी हो गई भाई। खड़ी तो मैं बहुत देर से हो रखी हूँ। और क्या बोलते हैं, सो ली थी मैं। सोने के बाद में फिर आराध्या की मम्मी का कॉल आ गया। फिर भाई आराध्या की मम्मी का कॉल आया, तो आराध्या की मम्मी ने भाई गर्मा गर्म दे दी, क्या थी, कढ़ी। और भाई फिर मैंने फटाफट बनाए चावल। हमारे घर में तो तोरी की सब्ज़ी बनी हुई थी, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, सुबह बताया मैंने, साहब लेके गए। हाय। तो भैया आराध्या की मम्मी ने दे दी कढ़ी, 1 कटोरा भर के पूरा। और इतनी टेस्टी कढ़ी थी, इतनी टेस्टी कढ़ी थी, खूब टेस्टी कढ़ी भाई। खूब लपड़ लपड़ करके खाई मैंने तो। और अब मैं खड़ी हो गई भाई, दोबारा से सो गई थी मैं। फिर खा के कढ़ी, कढ़ी खाने से पहले भी सो रही थी मैं, और कढ़ी खाने के बाद भी सो गई मैं। फिर तो मेरे को इतनी अच्छी नींद आई, खाना खाने के बाद में बहुत ज़बरदस्त नींद आई। अब मैं उठ गई हूँ भाई, बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ की तरह यही टाइम है मेरा, यही रूटीन है। तो बर्तन मेरा वेट कर रहे हैं। और आज मैं जो जो सामान लेके आई थी मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या लेके आई थी। और मशीन पर तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल भी। लेकिन ये नहीं है कि नहीं बैठूँगी, शाम तक मेरा मूड बन जाता ना बैठने का मशीन पर, तो मैं बैठ जाती हूँ। ले आई हूँ भाई मैं अपना अस्तर भी ले आई उनका, बेल्ट लगाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा। ये इन कपड़ों में पता नहीं भाई, ये 5 मीटर ही होते हैं, कैसे होते हैं समझ में नहीं आता। नापने में तो 5 ही मीटर आते हैं, लेकिन ये ना उन लोगों के लिए ठीक है जो हल्की सलवार पहनते हैं, सिंपल बिना बेल्ट वाली सलवार पहनते हैं, सिंपल सी, उन लोगों के लिए सही है। लेकिन ये है कि अब मंगवाने भी पड़ते हैं, अब गर्मियों में ज़रूरत भी होती है। अब जैसे मैंने ये सूट पहना था जिसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी मेरे को, बिल्कुल भी। और चलो भाई, ऊपर ये बोतल देख रहे हो, सारी बोतल पी पी के रख रखी है। तो अब इन बोतलों का भी भरूँगी मैं, धो धा के। पहले बर्तन मांज लूँ, फिर इनको धोऊँगी, फिर उनके बाद में देखती हूँ 1-2 काम। और पहले मैं पानी डालिया हूँ भाई पौधों में आज पानी नहीं डाला मैंने सुबह से, तो मैं डाली आती हूँ एक बार, सूखे से हो गए हैं वो पौधे। आज तो गाली दे रहे होंगे मेरे पौधे मुझे। और चलती हूँ भाई मैं बाहर, है ना, पौधों को पानी डालिया हूँ मैं, ना तो फिर आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाएगा कि गाली सुन सुन के ही पौधों की। ठीक है भी। और फिर मैं मिलती हूँ आपको, बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँ मैं सारे, फिर मैं मिलूँगी आपको शाम को पाठ पूजा में। ठीक है, चलिए जी, आ गई मैं रसोई में बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन है थोड़े से, ज़्यादा तो है नहीं। 6 बज गए हैं और धूप इतनी हो रखी है अभी भी, बहुत धूप है।
ये इस टाइम पे तो मेरा रोज का रूटीन है भाई बर्तनों का। कहाँ चली? एक मिनट रुक गया भाई, चम्मच गिर गई। साबुन मंगवाई थी मैंने, अभी तो है चल जाएगी, 4-5 दिन और चल जाएगी, लेकिन इनको एक हफ्ता पहले बोलना पड़ता है ये चीज़ ले आना, ये चीज़ ले आना। इधर के भी 2-3 बर्तन इकट्ठे हो गए। मुझे लग रहा है ना, टूटने की बारी आ चुकी है। छानने के बाद में ना कभी अजीब से हो जाती है मेरे को। दो ही दिन तो निकल बताओ, 6 बजे का टाइम होने के बाद में थोड़ी सी लेट डालेंगे ऊपर, थोड़ी सी सीमेंट लेके आएंगे। बड़ा पूरा ना कितना काला कलर पानी कर देते हैं, नीचे से पाइप गया है पानी का, काफ़ी काफ़ी निकल गया सिंक का, मैं डाल दूँ। भाई दिखा देती हूँ मैं आपको क्या क्या लेके आई थी, मैं अभी बता के गई थी आपको। तो बर्तन वर्तन मैं सारे साफ़ कर आई हूँ, झाड़ू दिया ही हूँ। और तो ये लेके आई हूँ भाई मैं उस पीले वाले सूट के लिए जो कि मैंने काटा है, उसकी बेल्ट के लिए। तो ये बेल्ट बनाने के लिए लाई हूँ मैं। जितनी भी बेल्ट निकलेगी निकाल लूँगी, फिर बाकी इसमें से पाँचे की कत्तर निकली आएगी, पता नहीं निकलेगी भी नहीं निकलेगी। मैंने गलती कर दी है, उस भैया से लेके आई मैं, जिस भैया की दुकान से मैं ये अस्तर वस्तर लेके आई हूँ। तो और बाकी के अस्तर उनके पास थे नहीं, तो ये अस्तर लेके आई मैं, ये वाले एक ये लेके आई हूँ पीले सूट के लिए। और पिंक वाला जो सूट है गाजरी सा, उसके लिए ये लेके आई हूँ। और जो वो डिब्बी डिब्बी सी वाला सूट है ना, जिसमें धारी सी है डिब्बी डिब्बी सी, तो उसके लिए वाइट अस्तर मेरे घर पे ही रखा है, तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके नीचे ग्रीन भी लगाऊंगी, तो ग्रीन भी रखा है मेरे पास। तो रील तो बहुत सारी रखी है मेरे पास, डब्बा है पूरा, लेकिन ये 2 रील नहीं थी मेरे पास। बाकी पिंक विंक और ग्रीन ब्रीन ये तो सारी मिल गई है, यही रील नहीं थी, तो ये 2 रील लेके आई हूँ मैं। और भाई ये उस पिंक कलर का जो वो कपड़ा है, उसके नीचे लगा, उसकी बेल्ट लगाने के, ये बताओ, ये उसने 25 रुपये का मेरे को ये पूरा अस्तर दिया है। ये पूरा आधा मीटर बता रही थी वो, लेकिन आधे मीटर से तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। ये कपड़ा है ये कॉटन का, भाई कॉटन में भी तो जान ना रहती कपड़े में, पता नहीं कैसे कॉटन। तो ये है भाई आधा मीटर, ये लेके आई मैं, 25 रुपये का दिया। ये आधा मीटर से तो ज़्यादा ही लग रहा मेरे को। ये गाजरी वाले में लगा दूंगी बेल्ट में, क्योंकि भारी सलवार निकालनी है मेरे को, और भारी ऐसे ही बनेगी भाई। और ये लेके आई मैं, वहाँ तो क्रीम कलर दिख रहा था, ये यहाँ के वाइट दिख रहा है मेरे को, ये उस पर चढ़ाऊँगी डिब्बी डिब्बी से वाले पे, तो ये हो जाएगा भाई मेरा।
और ये तो मैं इधर से ही निकाल दूँगी, शायद इधर से ही बेल्ट निकल जाएगी मेरी। 20 इंच की बेल्ट आने लग गई है मेरे को। पहले मैं 25 की बनाती थी भाई, 25 की, 26 की, ऐसे बदाम बनाती थी पहले मैं बेल्ट। अब तो 20 इंच की बेल्ट बनाती हूँ। तो ये लेके आई भाई मैं वहाँ जाके, साहब के साथ गई थी तो ये ले आई मैं। और शाम को देखती हूँ, मैं मशीन पर ही बैठूँगी, कर लूँगी मैं शाम को अपने काम, फटाफट निपटा दूँगी। बस पाठ पूजा का टाइम रह गया मेरा, अभी हुआ नहीं है। पाठ पूजा का ही काम है। चाय पीने का मेरा भी मन भी नहीं है, मैं नहीं पी रही चाय। तो और एक चीज़ और, ये दुकान, ये ना सूट मैंने दुकान पे जाके देखा, मैं आपको दिखाती हूँ भी, रुको। ये वाला सूट मैंने दुकान पे जाके देखा, ये वाला, इसमें एक तरफ से ना थोड़ा फटा हुआ सा आ रखा है, कटा हुआ सा। अब वही बात है, अब इतनी दूर से तो सूट मंगाए और फिर अब उनको फ़ोन करके बोलेंगे तो फिर सही तरीके से वो, क्या बोलूँ मैं अब। मेरे को इतना गुस्सा आया वो सूट देख के वहाँ पे, सच्ची में भाई। कहाँ गया वो, ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये फटा हुआ निकला है वहाँ से। अब मैं जब अस्तर लेने गई ना तब देखा मैंने उसकी दुकान पे। अब देखती हूँ कैसे, एक तो ये इस पूरे सूट में पूर नहीं फट रही मेरी, और ऊपर से अब ये और कटा पटा निकल आया। और अभी मैंने पूरा तो देखा ही नहीं है ये, सच्ची भाई। पता है फिर हमारे ये ना, मुझे कहने नहीं, देखो ये देखो भाई, दोनों तरफ से खटा हुआ है ये देखो, ये देखो। मुझे लगता है एक छोटी सी वीडियो बना के उनको भेज देनी चाहिए मुझे, तो अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को भी ये चीज़ है। बोलने में क्या जा रहा भाई, बोलना तो चाहिए, आगे से तो नहीं भेजेंगे ऐसे। एक बात है, अगर हम दुकान से कहीं कपड़ा खरीद के लेके आती हूँ ना भाई, जिस दुकान से मैं कपड़ा खरीद के लाती हूँ, सच्ची बात है ये, देखो पीठ पीछे की बढ़ाई है उन भैया की, कि अगर हम उनसे 5 मीटर कपड़ा लेके आएंगे या 6 मीटर, मैं तो 6 मीटर लेके आती हूँ तकरीबन, सारा सूट ही जितने मैं पहनती हूँ 6 मीटर ही लेके आती हूँ। लेकिन ये है कि जब भी मैं लेके आती हूँ ना, तो इतना सारा पीस, मतलब उसी में जोड़ के इतना सारा फालतू कपड़ा देते हैं वो, कम से कम 10-15 इंच का फालतू कपड़ा दे देते हैं, सच्ची भाई। मैं हर बार देख लो खुद सिलती हूँ, मैं इतना भर भर के सिल लेती हूँ अपने उन सूटों को जो भैया की दुकान से लाती हूँ, मैं इतना भर भर के वो कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं, कपड़ा मेरा इतना बच जाता है, कितना सीलती हूँ मैं उसे, खुल खुल के सिलती हूँ वो वाले कपड़े में। चलो भाई, अभी मैं जो सामान लेके आई थी वो मैंने आपको दिखा दिया है, और एक छोटी सी वीडियो में बना के उस बहन को दिखा देती हूँ कि बहन देखो, पैसे हमने भी दिए हैं, फ्री में तो हमने लिया नहीं है। और अगर यही वो चीज़ें रहेंगी, पहले वाले सूट में भी थी उनकी, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, छोटा सा कट है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये थोड़ी होता है कि इस तरीके से आप मेरे को भेज दो। 2 सूट आपके ठीक है, अभी तक उनको मैंने देखा नहीं है, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। चलो भी बना देती हूँ उनके लिए एक वीडियो छोटी सी, भेज देती हूँ उनके व्हाट्सएप पर, और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। हेलो जी भाई, सारे काम मेरे निपट चुके हैं, पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, सारी पाठ पूजा मैंने कर ली है। और लड्डू गोपाल जी हमारे ना भाई कभी कभी थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। ये गुस्सा क्यों हो जाते हैं मैं बताती हूँ भाई, इनकी सच्ची की कहानी है, मैं बताती हूँ आपको। चलो अंदर जाके बताती हूँ इनकी सच्ची की कहानी जो भी है। अब देखो आप, इनको मैं दिखाती हूँ, पहले इनको दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखो भाई, ध्यान से देखना हमारे लड्डू को, देख लिए। चलो भाई, अभी हमारे सभी भगवान जी हैं यहाँ पर, देखो शुरू से बताती हूँ। यहाँ पर हनुमान जी है, फिर उनके पीछे साईं बाबा की आंखें हैं, फिर ये इधर हमारी शेरा वाली माता है, फिर उधर लक्ष्मी माता, फिर इधर गणपति महाराज जी,
फिर उधर हमारी भगवत गीता रखे, फिर इधर हमारा शिव परिवार है, इधर साईनाथ महाराज है, इधर जी छोटे से राधे कृष्ण जी हैं, इधर हमारी गाय माता है, और इधर हमारे राधा कृष्ण जी, इधर हमारी माता जी, इधर हमारी जो अभी ये वैष्णो देवी से आई है हमारी माता जी। तो ये है हमारा छोटा सा परिवार। और चलो मैं बताती हूँ आपको अंदर जाके।